जम्मू कश्मीर की अलायंस चुनी हुई सरकार के इस फैसले का मिशन स्टेटहुड स्वागत करता है कि जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर का पानी जो है वो पहले जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की इरिगेशनल, एग्रीकल्चरल, पावर प्रोजेक्ट्स को ज़रूरत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे रियासतों को नहीं भेजा जाएगा। और इसको लेकर के मेरा चुनी हुई सरकार को यह सुझाव है कि अपने जितने भी जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट हैं, पहले वो सलाल और रुड़ी हाइडल प्रोजेक्ट मरकज से, केंद्र से वापस लें और जम्मू कश्मीर में बनी हुई बिजली वो बाहर की रियासतों को भेजना बंद करें। पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़रूरतों को, फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाए। और पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस वाटर ट्रीटी का आज भी पानी पाकिस्तान में जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा नहरें बना करके तमाम जम्मू कश्मीर के किसानों को पहले पानी दिया जाए और पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। और सलाल और रुड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि ज़मीन हमारी, पानी हमारा और प्रोजेक्ट्स हमारे, लेकिन मरकज से वो वापस लिए जाएं। इसके साथ साथ आज योगा दिन है और 2024 के योगा दिन के मौके के ऊपर जब श्रीनगर SKICC में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जल्द वापस किया जाएगा, लेकिन आज योगा दिन 21 जून 2025 हो गया, एक साल से भी ज़्यादा हो गया। 5 अगस्त 2019 को भी 6 साल होने वाले हैं और उसके बावजूद भी रियासत का दर्जा वापस नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारी चुनी हुई अलायंस सरकार से ये मुतालबा रहेगा कि वह जल्द से जल्द एक असेंबली का सेशन बुला करके उसमें रायनामा बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों वापस देने में देरी हो रही है। और जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, इसकी वापसी के लिए एक रायनामा, एक असेंबली का स्पेशल सेशन बुला करके जल्द से जल्द उसको किया जाए। और अगर ज़रूरत पड़े तो संसद के घेराव के लिए भी हम, संसद लगने वाली है, पार्लियामेंट लगने वाली है, वहाँ भी जाने को तैयार हैं, जंतर मंतर पे भी जाने को तैयार हैं और उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ देंगे और उन लोगों का साथ देंगे जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद जो मिशन स्टेटहुड ने, जो अवाम थी, उसने हमारा साथ दिया और हम रियासत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट से लेके आए हैं। लेकिन उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को हम सपोर्ट करेंगे जो रियासत के दर्जे की आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की मांग को दोहराएंगे। इसके साथ साथ हमारा यह कहना है कि बिजनेस रूल्स हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो रियासत के दर्जे की वापसी की जंग लड़ रहे हैं, आर्टिकल 370 की जंग, स्पेशल स्टेटस की जंग लड़ रहे हैं। और अगर इसी असेंबली में और कैबिनेट के इस फैसले को कि बिजनेस रूल, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये यही बिजनेस रूल लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और वहां पे जाकर के कहेगी देखिए जनाब, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेंबली ने ये बिजनेस रूल दिए हैं और उन्होंने यूनियन टेरिटरी का फैसले को कबूल कर लिया है, तो वहां हमारा केस और कमजोर हो सकता है। और मैं अलायंस की सरकार को यह कहूंगा कि एक तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में, अगर चुनी हुई सरकार नहीं जाएगी तो मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल फिर सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की वापसी के लिए फिर से वहां पे पिटीशन दायर करेगा। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कह दूं कि चुनी हुई सरकार को चाहिए कि वो स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम जम्मू कश्मीर में शुरू करे। बिजनेस रूल को हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, बिजनेस रूल हमें मंजूर नहीं है, और साथ में स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करे और जितने डोमिसाइल बने हुए हैं उन्हें कैंसिल करें। और सुनने में यह आ रहा है कि 85,000 से ज्यादा, 1 लाख से करीब बाहर की रियासतों के लोगों के डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बन गए हैं और 25 लाख से ज्यादा बाहरी रियासतों के लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बसे हुए हैं। सो इसलिए हमारा यह कहना है कि चुनी हुई सरकार जिसकी 50 MLA हैं, वो जल्द से जल्द स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ असेशन हुआ है, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को शुरू करें और स्टेट सब्जेक्ट
सिस्टम शुरू करें। और एक और सुझाव रहेगा चुनी हुई सरकार को और अलायंस की सरकार को कि रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर छेड़खानी नहीं की जाए। कोई तबसरा, कोई बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जम्मू कश्मीर रियासत के डोमेन में आता ही नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी। ये एक आईनी मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक मसला है। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार की छवि खराब हो सकती है। भले ही अलायंस वाले जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी को रिजेक्ट किया हुआ है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया हुआ, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो मरकज़ के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वो BR अम्बेडकर के फैसले हैं, उसके साथ टिंकरिंग और छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले बिजनेस रूल को हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और जम्मू कश्मीर का पानी को रोकने का जो फैसला किया हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों को पूरा करें और पावर प्रोजेक्ट लगाएं। हम इसके साथ हैं और जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं वो वापस लिए जाएं और साथ में जो असेंबली का एक सेशन लगा करके जल्द से जल्द रायनामा बना करके रियासत के दर्जे की जंग को और तेज किया जाए। और अफसोस इस बात का है कि मोदी जी ने योगा दिन 2024 में 21 जून को SKICC में वादा किया था, आज तक वो रियासत पिछले 6 सालों से बर्बाद करके हमें रख दिया है। तो उसको लेकर के हम अपनी चुनी हुई सरकार को पूरा ताबून देंगे। अगर वो पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेने की बात करती है, पानी पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की बात करती है और हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, उसे वापस लाने की